इसका सिग्मा छोड़ के 2 पाई टूट जाएंगे, 2 पाई टूटेंगे तो अमाइड बन जाएगा। और अगर बेसिक मीडियम में अपन हीट दे दिए तो फिर से उसे हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब सी और एन के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात ये? हर्ष, चलिए तो हमने ये, हाँ ठीक है, चलिए तो ये वाला मैंने दिया था आप लोगों को, आपने ट्राई किया था क्या बेटा ये क्वेश्चन को? बताओ जल्दी से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए में ए एक फिशर-रॉस रिएक्शन वाला है। अगर आपने ट्राई किया हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से CH3 एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप NaCN के साथ रिएक्शन कर दो, उसके बाद फिर से एसिडिक मीडियम मिला दो, तो इसमें साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, मतलब इस कार्बन से OH आ जाएगा और यहाँ पर CN आ जाएगा। अगर आपको याद हो साइनोहाइड्रिन क्या होता है, साइनोहाइड्रिन का मतलब एक कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे CN। ठीक, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस सीखा था। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और इसे हम एसिडिक मीडियम में जो होता है उसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब सी और एन के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और वो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया और एक कायरल कार्बन बन गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम उसे बेसिक मीडियम में रिएक्शन करें, है ना, अगर बेसिक मीडियम में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल का मतलब अमाइड में कन्वर्ट होता है। कैसे होता? बेटा दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ बेटा, होस्ट में मैसेज करना, होस्ट में नहीं। ठीक है, सुना बेटा, मैसेज को होस्ट में करो। चलो ठीक है, लास्ट क्लास है वैसे भी, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कुछ बच्चों के लिए। हाँ बेटा, विजेंद्र आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग बातें कर रहे थे इस क्वेश्चन की। आप लोगों को समझ में आ गया क्या बेटा? ये बेटा वाईफाई लगा हुआ है भाई। चलिए देखिए, सबको समझ में आया ये जो मैंने बताया अभी? अनन्या पूछ रही है ए कैसे बन गया। ए में कुछ रॉप्स रिएक्शन है बेटा, मैंने बताया था आप सबको कि अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो डाइल्यूट H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल H और न्यूक्लियोफाइल OH। मर्क्यूरी का यूज सिर्फ किस लिए करते हैं? रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OH जोड़ देना है 2 बार और यहाँ पर H जोड़ देना है 2 बार, याद करो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सब लोग ध्यान से समझेंगे।
लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइनाइड का एडिशन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से करते हैं। तो अपने को पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, ध्यान समझेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा होगा Na+ और HCO3-। ठीक है बेटा, इतना दिख गया। अब नेगेटिव चार्ज दिख गया तो हमें न्यूक्लियोफाइल मिल गया है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे। यही होता है ना NaR में बेटा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है और अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा। तो SO3H जाकर यहाँ जुड़ जाएगा और O पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो वो सोडियम जाके वहां पे चिपक जाएगा आयनिक बॉन्ड के कारण। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो O पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, O पर नेगेटिव चार्ज है। क्या आप सबको याद है कि यह जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है बेटा। ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा नेचर है, एसिडिक H है। ठीक, और यहाँ पर O पर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये O पर जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ, विद इन दी मॉलिक्यूल बेस भी अवेलेबल है और एसिड भी, एसिडिक H भी अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, O- इसके H को खा जाएगा, तो यहाँ पर OH लग जाएगा और सोडियम यहाँ पर आके लग जाएगा। जरा ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट समझ में आया आपको, ये किस तरीके से बना, क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया सबको बेटा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हम न्यूक्लियोफाइल का नाम जाने हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड खुल जाएगा। ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया बेटा, वो नेगेटिव चार्ज बेस बन के इसको H को खा गया, बस और कुछ नहीं। और इसमें रिएक्शन में कुछ है ही नहीं बेटा, क्लियर हो गया। विद इन द मॉलिक्यूल ही एसिडिक H अवेलेबल था। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। सब लोग ध्यान सुनो, जब एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो कि एक व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है और यह वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल होता है। आई बात समझ में बेटा, जो मैंने बोला कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसका नेचर क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है, व्हाइट कलर का दिखता है और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। एनसीईआरटी में यही बातें लिखी गई है। अब एक बात बताओ बेटा, इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्की नेचर का अपने को दिख रहा है। इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्की नेचर का दिख रहा है और हमें ये बात पता है कि अगर ये बल्की नेचर है तो बनने वाला इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा। याद करो NaR की रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते थे, याद है आप सबको। NaR की जो रिएक्टिविटी होती थी उसको दो बातों पे हम लोग पढ़ते थे, याद है आप सबको। पहला कि जो इंटरमीडिएट बनता था उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे कम होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल छोटा लो जो कि ले नहीं सकते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करानी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि एल्डिहाइड कीटोन जो भी लें उसका एल्काइल ग्रुप छोटा हो। यही दो ऑप्शन हो सकता है ना बेटा यहाँ पे। और एक और रिएक्टिविटी का तरीका क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब कार्बोनिल ग्रुप पे अगर कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब जरूर समझना, जो बच्चा रट्टा मारेगा आगे जाके भूल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पर है तो यहाँ पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से जब बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई गई तो पता चला कि सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। हाँ, एल्डिहाइड सारे दे पाते हैं। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन फ्रेम होती है इससे कि रिएक्शन इज स्टेरिकली सेंसिटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो यहाँ पर ये सारे एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन दे देते हैं। एल्डिहाइड में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें पता है एक साइड छोटा हाइड्रोजन रहता है, लेकिन कीटोन में सारे नहीं दे पाते हैं। कौन से कीटोन पे दे पाते हैं, ध्यान सुनिए। एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन एंड साइक्लिक कीटोन, वो भी अप टू 7 मेंबर रिंग। अब सब लोग ध्यान से समझेंगे व्हाट इज मिथाइल कीटोन। अब आप बोलेंगे सर ये दे दिया तो ये दे दिया तो, देखो एक जनरल आइडिया दे रहे हैं। अब हर चीज को एक्सपेरिमेंटली करके तो रखेंगे नहीं, तो हमने एक जनरल आइडिया दे दिया जिससे आपके क्वेश्चन बन सके। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं मिथाइल कीटोन क्या होता है तो ध्यान से देखिए। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, उसके दोनों साइड कार्बन चेन। अगर आपने एक साइड फिक्स कर दिया मिथाइल को तो समझ लेना वो मिथाइल कीटोन। एक साइड किसको फिक्स कर दिया, मिथाइल को।
तो इसे हम बोलेंगे मिथाइल कीटोन, और इधर कोई कार्बन चेन लगा दिया तो मतलब कीटोन के एक साइड अगर आपने मिथाइल रखा है तो उसे हम मिथाइल कीटोन बोलेंगे। तो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन क्या होगा? एलिफेटिक में कि देखो ये मिथाइल कीटोन तो है, ध्यान से देखना बेटा, ये मिथाइल कीटोन तो है, लेकिन इसका दूसरा साइड जो है वो एल्काइल ग्रुप होगा, ये एराइल नहीं होगा, फिनाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सी डबल बॉन्ड उससे डायरेक्टली बेंजीन अटैच्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद हो, सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा तो उसे हम एरोमेटिक कीटोन कहते थे, याद आ रहा बेटा? तो एल्डिहाइड सारे रिएक्शन देते हैं, ऑल एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन बेटा कीटोन में सिर्फ एलिफेटिक मिथाइल कीटोन देगा, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन यह रिएक्शन नहीं दे पाएगा। मतलब ये हुआ कुछ ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करने के बाद एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? तो मान लीजिए आपके सामने दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, सब लोग ध्यान से सुनना, आपके सामने दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड से एक रिएक्शन दे रहा है, दूसरा रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ एल्डिहाइड और कीटोन को इस रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड बैठा है जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर सकता है, और दूसरे जो भी हमने ट्यूब वगैरह ले रखा है उसमें कोई और कंपाउंड है और हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो आसानी से रिएक्शन कर सकता है एल्डिहाइड से और व्हाइट कलर का सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनसीईआरटी लिखती है कि मैक्सिमम कीटोन के लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन इधर मूव करने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर कीटोन अगर हम बल्की लेते हैं, मैक्सिमम कीटोन का मतलब जो बल्की कीटोन लेते हैं, बल्की कीटोन मतलब साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो बड़े बड़े ग्रुप है, तो उसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल बनेगा, तो ये इधर ना जाके इधर जाने लगेगा। बट एल्डिहाइड के लिए आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ जाती है और बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड मिल जाता है। हाँ, तो मैं एनसीईआरटी की बात बता रहा था, वो एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि यह रिएक्शन जो है प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन। क्यों? वो समझिएगा सब लोग ध्यान से। होता क्या है कि जो इसका बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना है, देखो दिख रहा है बेटा, इसको जब हम एसिड में फेंकते हैं, किसमें फेंकते हैं? एसिड में या बेस में, तो ये क्या होता है, ये ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में, टेंशन ना लेना, कि यह जो कंपाउंड है यह ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये प्रोडक्ट बना है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब हम मिनरल एसिड या अल्कली मीडियम फेंकते हैं, मतलब बेसिक मीडियम रखते हैं। अब देखिएगा, आते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ेंगे इस पॉइंट को, उसको थोड़ी देर में देखेंगे क्वेश्चन को। द बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड और बेस। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। अब देखो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, समझ में आई बात? अभी हम लोग देखेंगे कैसे हुआ। ठीक, सब लोग ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि यह जो कीटोन है, क्या यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा? बताइए, क्या व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ? बताओ बेटा सब लोग। और सब लोग बेटा को होस्ट में मैसेज करो, होस्ट में मैसेज मत करो। ठीक, और जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, इनमें से तो 30-40 की आदत हो चुकी है लेट से आने की, तो जो ऑफलाइन क्लास में आ रहा है इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, और ऐसा नहीं कि मेरे क्लास में सिर्फ लेट करोगे दिक्कत होगी, किसी भी टीचर की क्लास में तुमने लेट किया तो तुम मत पढ़ना, क्योंकि ये स्कूल नहीं है तुम्हारा कि एक लेक्चर अगर एब्सेंट हो गया ना तो काम चला लेंगे। नहीं, आपको पता है कि यहाँ पर आप पैसा देके पढ़ रहे हो, आपको पता है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो जिसमें 15 से 16 लाख बच्चे बैठते हैं, तो आप खुद के लिए काम कर रहे हो। अगर अच्छे से पढ़ लिख लिया ना तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक आपका एग्जाम भी हो जाए और आपको एक अच्छा न्यूज भी मिल जाए कि हाँ भाई चलो मेरा एडमिशन होने वाला है। क्योंकि हर बच्चा जब रात में सोता होगा ना तो कभी ना कभी एक बार सपना जरूर आता है, काश अगले साल हम इस समय कॉलेज में हो, हमारा भी कुछ हो रहा हो, मतलब रैगिंग वगैरह, मतलब जो भी है, आपके पड़ोसी उड़ोसी आपके नाम लेंगे, वाह भाई लड़का कितना अच्छा था, लड़की कितनी अच्छी थी, है ना, पढ़ने में कितनी अच्छी थी। तो आप ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? तो जो सपने आप देखते हो ना बेटा, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, है ना। मैं भी इस बातों को नहीं समझता था, लेकिन मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन जरूरी है। आप खेल रहे हो तो मस्त होके खेलो,
गाने सुन रहे हो तो गाना सुनो मस्त होके, कोई दिक्कत नहीं, उस समय दूसरा कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना बेटा, उसमें एकदम 100% अपना दो। ठीक है बेटा। अब अनन्या पूछिए नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा ना सर, मई में हो जाएगा ना? बेटा कोई नहीं बता सकता, ठीक है, भगवान बता सकते हैं जिनसे कांटेक्ट अभी बंद हो चुका है। क्लियर है? वो नहीं बता सकते कि नेक्स्ट ईयर कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन आप मान के यही चलो मई जून में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो जो भी आप सपने देखते हो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करना होता है, सिर्फ सपने नहीं देखने होते। जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रहा था ना, तो हर दिन रात में सोते समय मेरे दिमाग में जरूर आता था, और 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता था बेड पे लेटे हुए कि भाई कॉलेज में जाएंगे, ये होगा, अच्छा लगेगा। बट उसके लिए आपको आज ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो सपना पूरा होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, तो मैं बता रहा था यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे कि यह जो कीटोन है ये एलिफेटिक मिथाइल कीटोन नहीं है। सब लोग ध्यान से देखिए, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन नहीं है, इसलिए ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। आई बात समझ में? ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये कंपाउंड जो है, ध्यान से देखो, ये कंपाउंड रिएक्शन दे सकता है? ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि यह एल्डिहाइड है और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। मान लो दोनों एक ही डब्बे में बैठे हुए हैं, है ना बेटा, एक ही डब्बे में बैठे हुए हैं, ठीक, तो इनकी रिएक्शन किससे करा लेंगे हम लोग बेटा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, करा लिया। हमें पता है एक व्हाइट कलर का अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। किसका प्रोडक्ट मिलेगा? एल्डिहाइड का। इसका नहीं मिलेगा, और वो वाटर सॉल्युबल होता है तो पानी में उसको घोल देंगे। तो मान लो कुछ ऐसा बन गया, मान लो कि ऐसा ही बनेगा। ध्यान से देखो, ओ पर क्या आया था? H आकर लग गया था, और यहाँ पे क्या आया था? SO3Na। यही था ना बेटा, याद करो, यही बना था ना व्हाइट प्रोडक्ट। अब ये पानी में सॉल्युबल है बेटा, पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग बेसिक मीडियम मिला देते हैं। जैसे मान लो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, मान लो मैंने NaOH मिला दिया, समझना ध्यान से। अगर मैंने NaOH मिला दिया तो ये OH माइनस इस कार्बन पर जाकर अटैक करके SO3 को बाहर कर देता है, क्योंकि SO3 के फॉर्म में वो गैस बन के निकल जाता है। आई बात समझ में? तो SO3 बन के बाहर निकलेगा तो एक कार्बन पर क्या आ जाएगा? सोचो, 2 OH आ जाएगा। एक कार्बन पर क्या आ जाएगा? 2 OH आ जाएगा। और हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो। देखो ध्यान से, वही प्रोडक्ट बन गया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। ध्यान से देखो, यही बन गया जो यहाँ पे लिया था। क्लियर हुआ बेटा? हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? मैसेज होस्ट को करना है, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, अपन पढ़ते हैं बिना कोई बकवास किए। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए। चलिए, मैं इसमें ये बता रहा था कि बेटा एल्डिहाइड जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट था, उसको हमने अगर बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में मिलाया तो अगेन वही कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, ओरिजिनल वाला। आई बात समझ में बेटा जो मैं बोला अभी? क्लियर हुआ आप सबको? तो इस तरीके से हम सेपरेट भी इसको कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में भी इसका काम आता है। तो ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन को बेटा, जो मैंने अभी बताया, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। POC का मतलब मैं क्या बोलूंगा? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। या सेकेंड पार्ट बोल लो बेटा, है ना। सेकेंड पार्ट क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले एक और पढ़ा था, एल्कीन अल्काइन को अनसैचुरेशन टेस्ट, याद आ रहा बेटा?
याद आ रहा है बेटा? अनसेचुरेशन टेस्ट पढ़ता, तो वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब अगर आप क्लास 12 बोर्ड में रहते, अगर आप पहले में रहते तो ऑफलाइन सेंटर में कभी कभी आपको एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता था। अभी हो सकता है दिक्कत हो क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन पहले कराया जाता था तो उसमें आपको बताया जाता है कि देखो ये है, इस तरीके से बताया जाता है। ये आप स्कूल वगैरह में भी देखे होंगे। तो अनसेचुरेशन टेस्ट एक पढ़ लिया और दूसरा हमने एल्डिहाइड कीटोन का एक और टेस्ट पढ़ लिया। ठीक है, 2 टेस्ट पढ़ लिया, ध्यान रखना है बेटा इसे, है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं अल्कोहल के साथ। हम 2 रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की कंप्लीट हुई। फर्स्ट रिएक्शन साइनाइड के साथ जिसमें साइनोहाइड्रिन बनता है। सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। लेकिन ये सारे कीटोन रिएक्शन नहीं देते हैं, एलिफेटिक कीटोन देते हैं। एलिफेटिक का मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड हो, डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड नहीं होता है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? हेलो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल। ठीक है बेटा, अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखेंगे बेटा ना। हाँ बेटा मानस, मैसेज आ रहा है, आप होस्ट को मैसेज कीजिए। हमेशा मैसेज देखो, 2 चीज आपको दिखती होंगी, होस्ट और को होस्ट। तो जिससे मैं बोल रहा हूँ ना उस पर मैसेज नहीं करना, ठीक है। अगर 2 चीजें आपको दिखी तो समझ लेना, जिससे माइक आपको दिख रहा होगा ना, जो माइक आपको दिखता होगा, है ना, जिसका वीडियो मैंने ऑन रखा है वहां पे मैसेज करना है आपको, है ना। जिसका वीडियो ऑन रखा है मैंने उस पर मैसेज किया करो, ठीक। चलिए सब लोग ध्यान समझिए जो मैं बताने वाला हूँ। आपको मैंने अभी क्या क्या बताया टर्म्स की, अगर मैं बात करूं, आपने एक साइनोहाइड्रिन पढ़ा बेटा, साइनोहाइड्रिन। अगर कोई पूछता है साइनोहाइड्रिन क्या होता है तो आप कैसे बताओगे कि सर कार्बन से OH जोड़ दो, कार्बन से CN जोड़ दो, ठीक। अब ये साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइड से बना है या कीटोन से बना है, आप आसानी से बता सकते हैं बेटा, बोलो जल्दी से बताओ जो मैंने बोला। ये एल्डिहाइड से बना है या कीटोन से, आसानी से बना सकते हो। कैसे? अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इन दोनों कार्बन पर दोनों साइड कार्बन चेन है तो मतलब कीटोन से बना, और एक भी हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड से बना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड आपको मैं बता रहा हूँ एक नया टर्म जिसे बोलते हैं हेमी एसिटल। ध्यान से समझेंगे, हेमी एसिटल, ठीक। हेमी एसिटल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर कार्बन पर अल्कोहल मतलब OH और उसी कार्बन पे अपने को दिखे OR, ठीक, और यहाँ पे दिख जाए H, तो हम उसे बोलेंगे बेटा हेमी एसिटल। यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक है बेटा। क्या मैंने बोला? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है? एक किसी कार्बन पे OH के साथ OR और H मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे हेमी एसिटल। अगर आपसे पूछे, अभी देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिससे रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक। OR का मतलब ईथर होता है, OH का मतलब अल्कोहल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं हेमी कीटल, तो हेमी कीटल का मतलब ये होता है किसी कार्बन पे OH तो है, OR भी है, सेम कुछ सेम है, बट यही है कि इन दोनों कार्बन पे आपको भी कार्बन ही मिलेगा, तो ये बोलते हैं हाँ हेमी कीटल। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो अगर आज के बाद आपको दिखे एसिटल, क्या मैंने बोला? एसिटल। तो एसिटल का मतलब होता है एक कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये मतलब ये तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इतना नाम कैसे पता रहेगा? आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो, ये एक ही बार नहीं आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था, ठीक, लेकिन आज जानते हैं। अमाइड के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज आप जानते हैं। पहले GOC1 उतने अच्छे से कुछ बच्चों को नहीं पता थे, लेकिन आपको आता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई की, हर दिन हम लोग वही सब बातें किए, तो आ जाती है चीजें, और अभी भी आ जाएगी, भरोसा रखो। ठीक है, आप थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत मैं करूंगा, आराम से हो जाएंगी चीजें। तो देखिए साइनोहाइड्रिन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है। हेमी एसिटल में मैंने क्या बताया? OH दोनों में OH था, देख लो। अभी देखो ना, इसका रिएक्शन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से कीटल क्या होगा? कीटल का मतलब होगा एक कार्बन पे 2 OR और दोनों साइड कार्बन, ठीक। अब देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आया। हेमी एसिटल को देख लो एक बार आप, हेमी एसिटल को देख लो। हेमी एसिटल का मतलब क्या? OH OR H, यही देखना है ना। OH
OR एंड H होना चाहिए। चलिए बताइए, क्या इसमें कहीं भी हेमी एसिटल या कुछ प्रेजेंट है? क्या इसमें कहीं भी हेमी एसिटल या हेमी कीटल कुछ प्रेजेंट है? देखिए तो जरा आराम से देखिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको मैं टाइम देता हूँ सोचने के लिए, मतलब सोचने के लिए टाइम कहाँ मिलता है यार आजकल। मतलब एलन में सबसे अच्छी और खराब बात क्या है तुम्हारे लिए पता है? टीचर सब कुछ बताता है, सब कुछ आपको बताता है। इसीलिए जब भी टीचर्स आपको देना होमवर्क दें, आपको खुद से ट्राई करने के लिए दें, जरूर ट्राई करना चाहिए, है ना। चलिए, तो आपको दिखेगा इसमें, इस कार्बन पर अगर ध्यान से देखें, इस कार्बन पर, तो यहाँ पर OH भी दिखेगा और यहाँ पर H भी दिखेगा। ठीक, OH और H दिख गया, और साथ ही साथ आप ध्यान से देखो तो इसमें इसी कार्बन पे OR भी लगा हुआ है। देख लो ध्यान से, क्या समझ में आया सबको? तो ये साइक्लिक कंडीशन आ गया। तो अपने को तो क्या है, अपने को तो दिमाग में रखना है OH, H और OR। क्लियर है बेटा? तो ये हेमी एसिटल था। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन के बारे में। सब लोग ध्यान से देखिए। चलिए देखिए ध्यान से, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन, ध्यान से देखना बेटा, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ कराते हैं, किससे? अल्कोहल के साथ, एसिडिक मीडियम में कराते हैं रिएक्शन, ड्राई HCl लिख दिया मैंने, तो क्या होता है, एल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। देखो क्या था, एल्डिहाइड था बेटा, एल्डिहाइड से एक अल्कोहल रिएक्शन किया, 1 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्शन किया, तो हेमी एसिटल बन गया। क्या बन गया? हेमी एसिटल। उसी हेमी एसिटल को अगर आप फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, फिर से रिएक्शन करा दो ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो आपको दिखेगा उसी कार्बन पे 2 OR, तो यहाँ बन गया H, तो ये बन गया एसिटल। देखो अब याद रहेगा क्या आप सबको, एल्डिहाइड से बनता है हेमी एसिटल एंड एसिटल। कैसे बनता है वो तो मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आपको रिलेट कैसे करना है, एसिड एल्डिहाइड से बनेगा। तो सोचो, कीटोन अगर मैं लिया रहता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने R लिख दिया, यहाँ पे R' लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मैंने अल्कोहल लिया, 1 मोल अल्कोहल का लिया, तो यहाँ से हेमी कीटल बनेगा। इन दोनों पे R तो रहेगा ही रहेगा, बस एक OH और एक OR आ जाएगा। ठीक, और अगर मैंने एक और बार अल्कोहल से रिएक्शन करा दिया होता, तो ड्राई HCl के साथ फिर से रिएक्शन कराया होता, तो फिर से वही है बेटा, ध्यान से देखो, और दोनों पे OR और OR आ गया। तो अब देखो, अब आसान हो गया। जो थोड़ी देर पहले चीज में लिख रहा था, जिस बच्चों को टफ लग रहा था, थोड़ा सा आसान हुआ होगा। कैसे? ध्यान से, मिला जुला के मुद्दा क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। एल्डिहाइड पे ये बात हमें समझ में आ रहा है कि एक साइड H रहेगा, दूसरी साइड कार्बन या H दोनों रह सकता है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन होते हैं। अगर इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन दिखा और ईथर अल्कोहल दिख गया, तो मतलब क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। और अगर उस कार्बन पे दोनों जगह कार्बन ही है और फिर ईथर अल्कोहल दिखता है, तो हम बोलेंगे भाई वो कीटोन से बना है। बेटा बताओ, क्या पहले से चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई ज्यादा अच्छे से? समझ में आ गई बात? ठीक, और अगर 2 ईथर आ गए, 2 ईथर आ गए, 2 ईथर, तो एल्डिहाइड से बना है। ये एल्डिहाइड से बनने वाला कौन है, ये H से पता चलेगा, तो बोलेंगे भाई 2 ईथर है, तो ये एल्डिहाइड से बना, तो एसिटल। और वही अगर ये कीटोन था, तो कीटोन से क्या बोलेंगे, कीटल। देखो यहाँ पर भी 2 ईथर है, देखो ध्यान से, 2 ईथर यहाँ पे भी है, बट इस कार्बन पे दोनों के दोनों कार्बन है, तो हमें समझ में आएगा कि वो कीटोन से बनना है। अरे भाई राजेश कर यार, तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम पूछ रहे हो कि HCl क्यों लिया? रुक तो जा, सांस ले थोड़ा अच्छे से, सांस ले और सांस छोड़, है ना। मैंने बोला भी मैं बताने वाला हूँ, अभी मैंने बताया कहाँ है यार? बोलोगे सर अब जल्दी से अमाइन चैप्टर बता दो, पॉलीमर बता दो, खत्म करते हैं आज ऑर्गेनिक। स्टूडेंट बनो एक अच्छे से, प्रॉपर स्टूडेंट बनने का होता भी है कि हाँ, एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, वही नहीं होता जो रैंक 1 लिख आता है। एक अच्छा स्टूडेंट होता है टीचर की बातों को सुने, है ना, फिर देखा कि टीचर रुक गए हैं, अब अपना वो पूछ सकता है डाउट, टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो आप पूछो, है ना, आपके लिए अच्छा है। ठीक, तो मैंने ये बात आपको बता दी। एनसीईआरटी में कुमुद बेटा, बस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखवा दूंगा, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी क्लास 11 का रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, और एल्डिहाइड क्लास 12 का भी कंप्लीट हुआ है ना। चलिए देखिए,
अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल, जो मैंने बताया। देखो तो बेटा जरा आप समझ में आ रहा है, ये एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेमी एसिटल, फिर एसिटल, कीटोन, हेमिकीटल, कीटल। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम देखेंगे क्यों एसिडिक मीडियम है, क्यों एसिडिक मीडियम नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो रजिस्टर का डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों एसिडिक मीडियम लिया था। देखो ध्यान से याद करो और मुझे बताओ, एल्डिहाइड कीटोन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? सॉरी, अल्कोहल एंड वाटर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल? अल्कोहल एंड वाटर इज वीक न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, याद है, थोड़ा बहुत याद है, वेरी गुड। तो अल्कोहल और वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो बेटा इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करने में उसको दिक्कत होगी थोड़ी, इस बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत नहीं होगी? क्या लगता है? वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इस बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत होगी कि नहीं बेटा? तो अपन क्या करेंगे, इस कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेंगे। एक मिनट, जो मैंने बोला उसका मतलब समझो। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करने का मतलब, सर पार्शियल पॉजिटिव तो पहले से है, तो अब क्या इंक्रीज करोगे ना, और इंक्रीज करोगे। मतलब ऐसा करो कि ये पाई बॉन्ड जो है ना आसानी से टूट के ऑक्सीजन के पास भाग जाए, तो इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा ना उसको भी आकर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। चल भाई दे देते हैं, तो कंप्लीट भिखारी हो चुका है। क्या समझ में आई बात? ये सी डबल बॉन्डों को किसी तरीके से आयोनाइज ज्यादा अच्छे से करना, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ या किसी भी तरीके से, तो उसके लिए हम एसिडिक मीडियम लेते हैं। देखिए H+ लिया था, रिएक्शन में आपने एसिडिक मीडियम लिया, तो कार्बोनिल ग्रुप के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर ने H+ को देखा, बोले वाह अपन तो एसिड बेस्ड रिएक्शन करेंगे। कभी भी ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ देखा तो कौन सी रिएक्शन करेगा? एसिड बेस्ड रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन होती है, एसिड बेस्ड रिएक्शन हुआ। क्या आप सबको ये समझ में आया कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? कि इस पे भी डाउट कि सर आपने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैसे बना दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है, खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब जरा बताओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया है तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके बैठा हुआ है वो अपनी ओर खींचेगा कि नहीं? पहले ऑक्सीजन न्यूट्रल था, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया है, तो अब और आसानी से खींचेगा। तो बताओ बेटा, खींचने से इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। पहले ऑक्सीजन सिर्फ ये कर रहा था, ऑक्सीजन लगा रहा था इलेक्ट्रॉन, अब पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। अल्कोहल बोला बेटा अब तो मैं अटैक कर सकता हूँ, ले मैंने अटैक कर दिया। क्या समझ में आई बात बेटा? और आप सबको याद है क्या, H2O अटैक करता है तो क्या चिपकता है? बताओ मेरे को, H2O अटैक किया तो क्या चिपका? आप बोलेंगे OH। मैंने बोला ROH अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा? देखता हूँ कितने बच्चों को आ रहा है। ROH, 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 OR। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वैष्णवी तुमने गलत बोला, OR अटैक करेगा तो H+ निकलता है। वेरी गुड। तो जब ROH अटैक किया तो क्या चिपक गया? देख लो ध्यान से, OR। और ये OH तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि पाई बॉन्ड आयोनाइज हो गया। समझ में आ गया बेटा किस तरीके से अल्कोहल और किस तरीके से ईथर आके लगा? समझ में आ गई बात? और ये सब एल्डिहाइड से बनता है, कीटोन से बनता तो इसे हम हेमिकीटल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जरा याद करो वो दिन जब मैंने कुछ बताया था, बताना बेटा। अगर मैं लिख दिया ऐसे ROH, OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप और पुअर,
क्या हो रहा बेटा, ये मैं क्या ही बता। चलो ठीक है, थोड़ा सह लेंगे आज, है ना, चलेगा ना थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, ध्यान से। अभय प्रताप सिंह, ये पिंग डिस्टरबेंस क्या होता है बेटा? चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट डे कर लेंगे ना। आज एटलीस्ट अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ लेते हैं ना बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, मैं ये बता रहा था यहाँ पे, ध्यान से। जो OH है, जो OH है बेटा, कनन दिख रहा मैसेज, OH जो है बेटा वो कोल्ड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, याद करो। हाँ, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, सब बैंक से बच्चे गलत बता रहे हैं। OH याद है लिविंग ग्रुप बताया था, मैं बोला था ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक। अगर मान लो इस OH की रिएक्शन मैंने H+ के साथ करा दी, मान लो बेटा, है ना, ऐसे, तो ये OH H+ के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा। जरा बताना अब ये कैसा लिविंग ग्रुप है, याद आया कुछ? H2O is a good living group and N2 gas is a good living group, याद आया क्या? OH and H2O is a good living group, मतलब ये हुआ कि OH पुअर लिविंग ग्रुप था, उसको H+ देंगे तो वो H2O बन जाएगा, और H2O बन के अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है, यही है ना बेटा? क्या समझ में आई बात? चलिए, तो हम लोग यहाँ तक थे कि ROH ने अटैक किया, तो ROH अटैक करेगा तो OR लगेगा, ठीक। अब जरा फिर से देखो, OH+ जो है यहाँ पे, ये जो है फिर से इसके साथ रिएक्शन कर सकता है बेटा। OH ने किसको देखा? H+ को, कुछ होगा, उस कुछ को क्या बोलेंगे बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। ऑक्सीजन ने H+ को देखा, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, क्योंकि लोन करता H+ था, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, OH2 बन चुका है। हमें पता है यह गुड लिविंग ग्रुप है, और अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो इस पर कार्बोकेटायन बन जाएगा, और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा अल्कोहल का दूसरा मोल आएगा और इस पर अटैक करेगा, बोलेगा हमला। और जब अल्कोहल अटैक करता है तो आपको पता ही है OR लगता है। तो अब समझ में आया क्या किस तरीके से 2 OR लगते हैं कार्बोनिल ग्रुप पर? बताइए, क्या आपको समझ में आया? लपड़ जाएंगे बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, अब ये रिएक्शन इतना बड़ा है ना, मैं बता रहा हूँ, देखना कैसे समझ में आएगा। देखना मैं बोलते जाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन, थर्ड स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन, फोर्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ H2O गुड लिविंग ग्रुप, फिफ्थ स्टेप इज न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। क्या है? एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, एक ही चीज तो हो रहा है, बस इतना दिमाग में रखना है। OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, उसको बाहर करने के लिए H+ आता है, जाएगा तभी जाके OR अटैक करेगा, नहीं तो नहीं करता। H+ का रोल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एसिडिक मीडियम नहीं लेते तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती, अल्कोहल की अटैक करने की टेंडेंसी कम होती, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल था। तो एसिडिक मीडियम का रोल क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर दी। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, ठीक है। दूसरी बात, इस रिएक्शन में H2O निकल रहा है, देख लो बार बार क्या निकल रहा है यहाँ पे, H2O निकल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि टू मूव इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड रिएक्शन, अल्कोहल आपको एक्सेस में लेके चलना पड़ेगा और H2O को रिमूव करना पड़ेगा। लीच-लीच प्रिंसिपल आपको पता होगा कि जो भी बनता है प्रोडक्ट साइड उसको रिमूव कर दो तो रिएक्शन अपने आप किधर चली जाएगी, आगे की ओर भाग जाएगी ना बेटा। आई बात समझ में? तो एक्सेस में अल्कोहल ले लो, H2O को बाहर निकालते जाओ रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन आसानी से आगे चली जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि ड्राई HCl इज यूज्ड टू मेक कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मोर इलेक्ट्रोफिलिक एंड इंक्रीज रेट ऑफ NAR। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको बेटा कि यहाँ पर क्या काम था एसिडिक मीडियम का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना। ठीक, अब देखो यहाँ पर शॉर्टकट की अगर बात करें, अप्रोच की बात करें, तो कैसे अप्रोच हमने को दिमाग में रखना है। हमें इतना पता होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन, दिमाग में आना चाहिए सर NAR, बगल में न्यूक्लियोफाइल है, हाँ है,
तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जाकर यहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे और OR चिपक जाएंगे। तो फाइनली रिएक्शन से हम इस तरीके से दे सकते हैं कि दो अल्कोहल का यूज करके एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन होता है। और देखो यहाँ से इन दोनों को बाहर निकाल दो, जैसे ही बाहर निकालोगे OR आ जाएगा। क्या समझ में आ गई बात बेटा? जल्दी से बताइए। मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्डिहाइड से एसिटल बनाना है, कितने मोल ऑफ अल्कोहल? 2 मोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनाना है, आप क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या समझ में आ रही बात जो मैं बता रहा हूँ? तो इस बात को जरूर दिमाग में रखेंगे। तो 2 मोल अल्कोहल अगर हम यूटिलाइज करते हैं तब जाके एसिटल बनता है। तो दोनों HH यहाँ से निकल रहा है ना बेटा? तो अब मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखो ना, ये वाला एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने जिसमें 2 OH ऑलरेडी है, मतलब 2 डिफरेंट अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है, 2 OH जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है ना? सुना होगा ये डायलॉग। देखो यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक, यहाँ से हटा दिया, और ये देखो यहाँ से बन गया। तो ये बनेगा साइक्लिक कीटल। ऐसे बनता कीटल, लेकिन ये जो अल्कोहल है दोनों एक ही कार्बन में अटैच्ड है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अटैच्ड है, 2 OH, इसलिए यहाँ पे साइक्लिक कीटल बन गया बेटा। बताओ ये समझ में आ गई बात आप सबको? तो अल्कोहल एल्डिहाइड, एसिटल, अल्कोहल कीटोन, कीटल। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कीटल का मतलब पता होना चाहिए कि सर 2 OR होते हैं, 2 OH होते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है ना बेटा? एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH हैं तो दोनों के H निकल जाएंगे, तो ये दोनों कार्बन क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी जुड़े रहेंगे तो साइक्लिक कीटल बन जाएगा, आलोक श्रृंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन देने वाला था मैं। हाँ, इसको देखिए जरा ध्यान से, कैसे पढ़ेंगे। ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है, अल्कोहल। रिएक्शन होगी बेटा? हाँ होगी, लेकिन ये अल्कोहल सिस है तो साइक्लिक कीटल बनेगा। साइक्लिक कीटल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। साइक्लिक कीटल कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ था, ये यहाँ था, ऑक्सीजन तो वही रहेगा, बस यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, कार्बन। कार्बन से क्या जुड़ गया, CH3। क्या समझ में आई बेटा? दोनों सेम साइड थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन बन गया। लेकिन जरा बताइए, क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? साइक्लिक का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? एक OH वेज पे है, एक डैश पे, एक ऊपर एक नीचे, कैसे रिंग का फॉर्मेशन करेगा? आई बात समझ में? दोनों सेम साइड का तो आसानी से साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हुआ, जबकि यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन को हम सिस 1,2 डायोल और ट्रांस 1,2 डायोल को सेपरेट करने में, मतलब डिस्टिंग्विश करने में अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? ठीक, तो अब आते हैं इधर जो मैं पढ़ा रहा था। देखो मैं खुद एक बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। अप्रोच मैंने बताया, लेकिन मैं अप्रोच पे, इस पे अप्रोच, ये अप्रोच नहीं, एक तरीके से ये एक तरीके से ट्रिक हो गई कि H2O निकाल दो, है ना बेटा? बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक याद नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके सामने इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बहुत सारी चीजें रहते हैं। आपको हमेशा बेसिक चीजें याद रहेंगी। हाँ सर ये एल्डिहाइड कीटोन है, NaR होगा, इतना दिमाग में रहेगा। तो उसके लिए क्या आपने को सोचना चाहिए, देखिए मैं बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहली बात ये कि हमें ये देखना चाहिए, अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन दिखा तो हम NaR सोचें। अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन दिखा तो हमें NaR सोचना चाहिए। और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो देखो मैं एक बार में कैसे सिखा रहा हूँ कि सर ये क्या है, ये तो यहाँ पर अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड खुल जाएगा। तो जब ROH अटैक करता है, बेसिक चीज आनी चाहिए, तो OR चिपकता है, O पे माइनस आएगा, H लग जाएगा, सर रिएक्शन कंप्लीट। एक अल्कोहल से हेमी एसिटल या हेमी कीटल, डिपेंड्स ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है बेटा, क्या था? अब देखिए दूसरी बात, सर हमें पता है कि यहाँ पर सर एसिडिक मीडियम है, तो OH जब भी H+ को देखेगा ये तो चला ही जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, तो सर फिर से OR लग जाएगा। बताओ बेटा, ये जो मैंने अभी बोला क्या आप रिलेट कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या ये बातें आपके दिमाग में गई कि सर इतना अप्रोच इसका क्या, कुछ है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल का ऐड करना सिंपल और कुछ नहीं।
जो मैंने NAR में पढ़ाया था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो रिएक्शन कितने में खत्म है। बस एक चीज आपने ये सीखा कि OH ने H+ को देखा, OH ने H+ को देखा तो वाटर बन के बाहर चला जाएगा। और ये जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ना बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार वो चीजें रिपीट। ठीक है बेटा, चलिए तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरा बनाओ, तो आपके सामने 1 मिनट में है, जल्दी से ट्राई करो। हाँ, आई थिंक ये लास्ट ऑनलाइन क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग जो ऑफलाइन ज्वाइन करने वाले। चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये पूछा गया है हेमी एसिटल ग्रुप। हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, हमें तो पता चलना चाहिए भाई, एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड के पास तो H और R रहेगा। और हेमी एसिटल है मतलब एक OR देख लो, एक OH देख लो। तो पहले वाले में देखो OH है, H है और OR भी है। देखो OH है, H है और OR भी है। आई बात समझ में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, OH ही नहीं है इसके पास। इसमें देखिए OH है, OR है, बट दोनों साइड कार्बन है। ये कीटल है बेटा, एसिटल नहीं है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, एक कार्बन पे H है और 2 OR है। बेटा ये एसिटल है, हेमी एसिटल नहीं है। H, OH और OR ढूंढना है। H, OH, OR, सही है भाई। सॉरी, यहाँ पर अगर देखें तो OH है, दोनों साइड कार्बन है, ये भी नहीं है, HOH होना चाहिए। यहाँ देखिए HOH OR, ये भी है, HOH OR, ये भी है। आया समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? चलिए अब इस क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व कीजिए। F नंबर में क्या डाउट आ गया भाई? F नंबर में देखो ना, दोनों साइड क्या है, देखो तुम्हें देखो F नंबर में क्या है, H है, OH है, OR है, बस बन गया ना हेमी एसिटल। चित्रा बेटा अभी कुछ नहीं कह सकते, पढ़िए अभी। चलिए यहाँ पर कैसे देखा था, देखो सुनो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो। जब भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए ऐसे, जो आजकल बहुत आ रहे हैं नीट में, है ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, अपने को पहले एसीटोन लिखा है, लिखो यहाँ पे एसीटोन कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर बनाओ, तभी समझ में आएगा। फिर क्या बोला है, ट्रीटेड विद इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल से रिएक्शन करानी है, देख करा दिया इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल। फिर क्या लिखा हुआ है, HCl के प्रेजेंस में। अच्छा, HCl के प्रेजेंस। तो अब सोचिए, ये कौन है, कीटोन है, ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, NAR। तो आपको समझ में आएंगी चीजें। और अगर ये एक्सेस में यूज किया गया है, इसका मतलब ये हुआ ये बार बार रिएक्शन करेगा। तो ये एक बार रिएक्शन करा तो यहाँ पे, ठीक है, याद करो, कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, 2C2H5, फिर से OC2H5, 2 बार रिएक्शन करेगा और कीटल बन जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। आया समझ में बेटा? क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ तक रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन देखिए वही है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है सिस साइक्लोपेंटेन 1 डाइऑल और ये ट्रांस। तो देखो ये कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा सिस वाला, बट ट्रांस के साथ नहीं करेगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है ना बेटा? समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। चलिए लास्ट रिएक्शन है आज का, देख लीजिए सब लोग। रिएक्शन विद क्या है, वाटर। वाटर कैसा न्यूक्लियोफाइल है बेटा, वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, अगर बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल है तो जरा मुझे आप सब लोग बताइए कि अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए क्या हम एसिडिक मीडियम यूज कर सकते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, तो एसिडिक मीडियम यूज करेंगे। देखो समझ में आ गया होगा एसिडिक मीडियम का रोल।
अच्छा बेटा H2O अटैक करता है तो क्या चिपकता है? H2O अटैक करता है तो क्या चिपकता है? OH। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH गया तो OH, और इस पे ओपन हुआ तो भी OH। एक कार्बन पर जब 2 OH बनते हैं उसे हम बोलते हैं जेमिनल डायोल। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे जेमिनल डायोल बोलते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। और इसी को हम लोग हाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर H2O से रिएक्शन करता है तो हाइड्रेट बनाता है या जेमिनल डायोल बनाता है, जो कि अनस्टेबल होता है बेटा, याद करो। अनस्टेबल होगा तो फिर से यहाँ से डबल बॉन्ड निकल के ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगा। मतलब जेमिनल डायोल की बनने की टेंडेंसी कम, और फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा जो पहले था। याद आया क्या? कुछ समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वाटर एडिशन ऑन एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड हाइड्रेट और जेमिनल डायोल, जो कि अनस्टेबल होते हैं, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म इसका बेसिक है, वही है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ जिससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई और फिर से H2O जाके ऐड हो गया, पाई बॉन्ड ओपन हो गया, H2O अटैक करता है तो OH चिपक जाता है, एक कार्बन पे 2 OH। आई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्लियर है? अब देखिए क्या लिखा हुआ, इस पॉइंट को पढ़िए बेटा। पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जनरली हाइड्रेट आर अनस्टेबल बट फ्यू और कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म मोर स्टेबल हाइड्रेट ड्यू टू लेस क्राउडिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि छोड़िए इस बात को, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए सब लोग ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएंगी चीजें क्या होता है क्या नहीं। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल बताया गया है। क्यों बताया गया है समझेंगे सब लोग। ऑक्सीजन पर क्या है बेटा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखो, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है? बताया जाए मुझे। नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन एंड पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा है? हो रहा है। रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम या ज्यादा? कम हो जाएगी। अच्छा अब सुनना, इस कार्बन पर जो 2 ग्रुप लगे रहेंगे, जितने बड़े होंगे उतने ही ज्यादा ये दोनों पास में आएंगे बेटा। इस कार्बन पर ये जितने बड़े होंगे ये दोनों उतने ही पास में आएंगे, रिपल्शन उतना ही ज्यादा होने वाला है। क्लियर है बेटा? ठीक। अगर कोई बच्चा बोले सर नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन भी तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। मान लीजिए ऐसा अट्रैक्शन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से भी कितने मेंबर की रिंग बन रही है? कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 4 मेंबर की रिंग क्या होती है? लेस स्टेबल होती है। स्टेबल कौन सी होती है? 6 और 5 वाली, याद आ रही होगी बेटा। 6 और 5 में एंगल स्ट्रेंथ कम होता था, याद आया? मैंने बताया था क्या बताया था, याद करो। कौन सा था? बेयर्स थ्योरी बताया था, याद आ रहा बेटा? तो 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है। 4 मेंबर रिंग अगर बनेगा, अट्रैक्शन होने से भी नुकसान और रिपल्शन होने से भी नुकसान। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए कौन कौन से ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनका हाइड्रेट स्टेबल होता है। क्या मैंने बोला फिर समझिए, जिनका हाइड्रेट स्टेबल होता है, ये 5 हैं। इन 5 का जो हाइड्रेट बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेट? जब ये H2O से रिएक्शन करेंगी तो जब 2 OH बनेगा, इनके कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनके जो हाइड्रेट बनेंगे वो स्टेबल होंगे। क्यों? अब तुमको समझ में आ जाएगा। पहला देखो सब लोग, तुम खुद बताओगे बेटा। फॉर्मल्डिहाइड है, H2O अटैक किया, H2O को अटैक किया तो एक कार्बन पे 2 OH आ गया। आप मुझे बताइए, इससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसी के पास हो सकता है? बताओ, इससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसके पास हो सकता है? तो ये OH मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो यहाँ पर जो इसका हाइड्रेट है वो स्टेबल होता है। आई बात समझ में? इन जनरल तो लेस स्टेबल होता है, बट फॉर्मल्डिहाइड का जो हाइड्रेट बनता है वो स्टेबल होता है। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है? और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक कार्बन पे 2 अनस्टेबल क्यों होते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, इसे हम बोलते हैं क्लोरल। आपने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी तरीके से पढ़ी होगी, अगर याद होगा लास्ट ईयर का, तो आपको सर ने एक ही ऐसा एग्जाम्पल बताया होगा जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, और वो यही एग्जाम्पल है क्लोरल। देखिए क्या होता है, CCl3 जो लगा हुआ है, ये इसका माइनस है लगता है, तो वाटर नाम से यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ओपन हो गया, एक कार्बन पे 2 H बन गया बेटा। अब बताओ,
तीन तीन क्लोरीन है, तीनों पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पर जाके ये बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड जो बनता है वो 5 मेंबरिंग बनता है। इसलिए जो हाइड्रेट के फॉर्म में जो क्लोरल का जो हाइड्रेट होता है वो स्टेबल कंसीडर किया जाता है। क्या समझ में आई बात? ये भी आप लोग को लॉजिक समझ में आया क्यों क्लोरल का हाइड्रेट स्टेबल होता है? ठीक है, अब आते हैं जब क्लोरल हो सकता है तो भाई फ्लोरल क्यों पीछे रहे, क्योंकि फ्लोरीन तो उससे अच्छा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं फोर्थ में, इसको समझेंगे, इसको बच्चा याद कर लेता है एक्सेप्शन में, नहीं है एक्सेप्शन समझना ध्यान से, समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। आप सब लोग मुझे बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है बेटा। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120। दिखने में क्या है? 60। एंगल स्ट्रेन कितने का है? 60 डिग्री का। फिलहाल गाना नहीं कर रहा हूं, फिलहाल एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री का है। क्लियर है बेटा? मतलब इस भाई साहब को ऐसे रहना चाहिए, ध्यान से देखो, ये है ना 90 हो गया बेटा, ये 90 हो गया, इसको इधर कर दो तो 120 हो गया है ना, मान लो, तो ये इसको ना ऐसे करके रखा हुआ है, बताओ कितना तकलीफ होगा इसको, आई बात समझ में? तो 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, तो H2O अटैक करता है, अटैक किया, पाई बॉन्ड ओपन हुआ, 2 OH लग गए। अब जरा मुझे बताया जाए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ? आप बोलेंगे सर sp3। बॉन्ड एंगल क्या हुआ? 109 डिग्री। दिखने में अभी भी कितना है? 60 डिग्री। एंगल स्ट्रेन कितना का आया? 49 डिग्री। बताइए जरा, पहले एंगल स्ट्रेन ज्यादा था या बाद में ज्यादा? एंगल स्ट्रेन क्या रिएक्शन होते हुए कम हो रहा है या ज्यादा? एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है तो ये दोनों क्या डिसाइड करेंगे? भाई अपन इधर ज्यादा स्टेबल है, उधर जाएंगे तो ज्यादा अनस्टेबल है। क्लियर हुआ बेटा? इसलिए ये इधर ही मूव कर जाते हैं। साइक्लोप्रोपेनॉन के केस में होता है, किसी के केस में नहीं होता, ठीक, क्योंकि रिंग बढ़ते जाएगी तो एंगल स्ट्रेंथ का कम होता जाता है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इससे, है ना? चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ नंबर, यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा which of the following is most reactive? most reactive मतलब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? 1 है, 2 है, 3 है, कौन है बताओ? 1 2 3 बताओ। तो आप बताएंगे 2 है, क्यों? समझना ध्यान से। आपको याद होगा ये C डबल बॉन्ड और डाइटली बेंजीन से अटैच है तो रेजोनेंस से स्टेबल होगा, याद आ रहा बेटा? और ये C डबल बॉन्ड भी बेंजीन से रेजोनेंस में, देख लो, लेकिन ये CO किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ऊपर वाला पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो उसको 2 लपड़ दूंगा तो उसे समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, याद करो, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस पॉसिबल है? अगर गलती से ये पाई बॉन्ड अपने साइड लिया तो ये पाई बॉन्ड इधर जाना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं। ऑक्सीजन बोलेगा कहाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को क्या बोला? तुमसे ना हो पाएगा। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि भाई तुम मेरे को वैसे छोड़ के जा सकते हो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो सिर्फ तुम मेरे पास आओगे। याद आया बेटा? तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O जो है, ये वाला सेकंड नंबर का, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है? ये लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि बाकी के 1 और 3 जो है वो एरोमेटिक बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो रेजोनेंस कर रहा होगा। ओके बेटा? तो देखिए ये H2O यहाँ पे अटैक किया, जैसे ही यहाँ पे अटैक किया OH लग जाएंगे दो, और ये मस्त 5 मेंबर रिंग का हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं निनहाइड्रीन। क्या बोलते हैं? निनहाइड्रीन। समझ में आया बेटा? राजेश का रिपल्शन होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? हर जगह होता है रिपल्शन और अट्रैक्शन, एक ही जगह नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो देखिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि कौन कौन से ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनका हाइड्रेट, हाइड्रेट बोलने का मतलब जेमिनल डायोल स्टेबल है, आप बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड का, क्लोरल का। ये दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के। हालांकि ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, हल्के से पढ़ रहे हैं तो सारे पढ़ लेते हैं, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। ठीक है बेटा, समझे? तो चलिए नेक्स्ट क्लास कितने बच्चे ऑफलाइन में मिलने वाले हैं बताइए मेरे को। ऑफलाइन में कितने मिलने वाले हैं?
हाथ में रखे इसलिए कम है, पढ़ाना होता है बेटा। हाँ अच्छा मिल रहे हो, कनन भी मिल रहा है, मतलब मिल रही है, मिल रहा है, क्या बेटा। हाँ चलिए, और ऑनलाइन वाले तो मेरे से ही पढ़ेंगे कंफर्म है, और ऑफलाइन वाले भी मेरे से ही पढ़ेंगे, ये भी लगभग है। जो भी है, जिसका भी जितना भी थप्पड़ बकाया होगा वो मेरे से आराम से आके खा सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है, मैंने फोन नंबर दे रखा है ऑलरेडी, तो आप उस पर भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब ये मत कर देना मैसेज कि सर बेसिक चीजें जो मैंने पढ़ा रखी है ना, जो भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन, ये तो सब बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है बेटा, है ना। ऑर्गेनिक को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, कुछ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आइडिया दे दूंगा, है ना। जैसे आप सबको ये पता होना चाहिए, एल्कीन देखा तो क्या सोचा, एल्डिहाइड देखा तो NAR सोचा, ये सब होना चाहिए आपको पता, है ना। हाँ बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में सेम पढ़ाया जाता है। केतन गोयल नंबर दोबारा नहीं मिलेगा मेरा, मतलब गजब बेइज्जती है भाई। एक तो नंबर भी दिया, ऊपर से एक बार में नंबर भी सेव नहीं किया, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए बेटा, आपका माइनर टेस्ट है तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। EAR कंप्लीट आएगा बेटा, है ना, NAR नहीं आएगा। GOC1 एंड EAR। हाँ बेटा, 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी, आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो बहुत हुआ।